जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही हो। गुरु जी तो हमेशा अंग संग रहते हैं, अपने हर बच्चे के साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए। तो गुरु जी की इस ढेर सारी कृपा के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले मैं बोल रही थी कि गुरुजी सेम सेम शुक्राना सत्संग रोज़ रोज़ कहाँ से लाऊं, कि आप कुछ अच्छा सा तो करते ही नहीं हो, कहाँ से लेकर आऊं। बस इतना ही कहने की देर थी संगत जी। चुटकियों में पता नहीं गुरुजी कैसे ये सब करते हैं, एकदम से प्लान किया। और मुझे तो अभी जो संडे गया है लास्ट, मुझे तो ये था कि मुझे बड़े मंदिर फिर दोबारा याद किया जा रहा है, बुलावा है मेरे लिए। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। तो उस कहानी को शेयर करने से पहले, आपके साथ ब्लेसिंग शेयर करने से पहले, हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कहानी यूँ थी कि बैठे बैठे बस मैं यूँ ही बोल रही थी गुरुजी से कि डेली डेली क्या सत्संग शेयर करना है। आप सेवा तो आपने दे दी, बट नया नया कहाँ से लाऊं। संगत जी के भी आते हैं शुक्राना सत्संग, बट फीलिंग बोर, मतलब कुछ नयापन सा नहीं हो रहा है। तो कुछ अच्छा सा तो करूँ ताकि मैं एक्साइट होकर के पूरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। बस इतना ही कहने की देर थी। और इवनिंग में जस्ट मैं नीचे वॉक कर रही थी और अपनी कज़न सिस्टर को, मौसी की बेटी को मैंने कॉल किया। एकदम से आया कि उनको कॉल करें, और वहाँ से तुरंत बुलावा आ गया कि खाटू श्याम जी का जागरण है। और अंदर से मुझे वॉइस हुई कि मैंने बोला कि नहीं बस मैं आ रही हूँ मैं। तो बस यही वॉइस थी। और यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब वहाँ जाकर क्या होना है, खाटू श्याम जी का जागरण अटेंड करना है, क्या क्या होना है, कुछ नहीं पता था। फिर संगत जी हुआ यूँ कि बस ये तो पक्का था कि जाना है अगले दिन, उनके घर पर जाना है, क्योंकि वो उनका खुद नहीं करा रहे थे वो जागरण। उनका जो पूरा कम्युनिटी होता है, जैसे मोहल्ले का, अपना सोसाइटी का, वो सब मिलके एक लीडर बने हुए हैं, उनके थ्रू हो रहा था। वो ईयरली वंस कराते हैं जागरण। तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज जी की भी तरफ से शुक्राना, क्योंकि खाटू श्याम जी ने याद किया। और बस जाना तो था ही। लेकिन सैटरडे में, बस फ्राइडे में ये बात चल रही थी और सैटरडे में एकदम से हो गया कल आ रहे हैं। लेकिन सैटरडे में जाते जाते डिसाइड हुआ कि दी कि तुम्हें गुरुजी का सत्संग कराना है पहले, जागरण बाद में अटेंड होगा, आपके घर में गुरुजी का सत्संग पहली बार होगा। क्योंकि वो अब से पहले बस यही कहते रहते थे जब भी गुरुजी का आता था उनको कि सत्संग करा पुत्र। लेकिन वो कहती थी गुरुजी मेरा घर बहुत छोटा है, मैं कैसे कराऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी, मैं कैसे, तो वो हाथ जोड़ लेती थी कि आप पहले चीज़ें ठीक हो जाए मैं तब कराऊंगी सत्संग। बट गुरुजी की महिमा देखिए, वो इतना मतलब जल्दी से गुरुजी हर काम अपने खुद ही संवारते हैं अपनी संगत के। तो पूरी ब्लेसिंग थी उनके साथ। और सैटरडे में, लास्ट सैटरडे जो गया है, उसमें गुरुजी का सत्संग रखवाया गया। बिल्कुल भी नहीं पता था उन्हें, क्योंकि उनके घर में पहली बार हो रहा था। और बस काम कैसे बनता ही चला गया, बनते ही चले गए, पता ही नहीं चला। गुरुजी का सत्संग भी ऑर्गेनाइज हो गया, 2 घंटे का प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट पे भी ये लिखा था दिवाली का 2 आवर्स का शुक्राना सत्संग। और गुरुजी ने ये दिखाया भी वहाँ पर कि आज दिवाली की तरह ही है बेटा, जो मांगना है, जिसको मांगना है वो मांगो, उनकी सभी इच्छा पूरी होंगी। ये गुरुजी की साइड से मैसेज था। एक संगत में बहुत सारे भगवानों के दर्शन भी हुए। और सच में जब गुरुजी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। एक दिन पहले वो मंदिर में जाकर के सभी भगवानों को निमंत्रण देकर भी आए थे कि भाई हमारे यहाँ कल सत्संग है, सभी भगवान आमंत्रित हैं। और आप देखिएगा उनके सत्संग में, एक संगत में हर एक भगवान आए और दर्शन दिए, साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग दी। होल नाइट गुरुजी ने कह दिया कि रात जगाई हम लोगों ने। तो पूरी
पूरी फुल नाइट ब्लेसिंग थी। बस कहा गया था कि बच्चे जो मांगना है मांगो, आज तुम्हारे लिए गोल्डन वाला अपॉर्चुनिटी है, जो मांगना है मांगो वो मिलेगा। तो ये ब्लेसिंग देने के लिए, एक तरह से हमें वो दिन दिखाने के लिए कि हम अपने बस जो मांगना चाहते थे, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, सब मतलब गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दिया। और बस यही इच्छा हो रही थी, जब कह रहे थे बार बार कि मांगो तुम्हें जो मांगना है, तो बस यही हो रहा था, क्या मांगे, कुछ इच्छा बची ही नहीं है। सब तो गुरुजी ने शांत, एकदम मन शांत किया हुआ है। वो उथल पुथल जो लिस्टें होती थी पहले मांगने वाली, वो बची ही नहीं है। इतना गुरुजी ने चेंज कर दिया। तो बस मांगना था तो सिर्फ गुरुजी को मांगना था कि हम मांगते हैं तो सिर्फ आपको मांगते हैं, आप हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बस यही था, उनका आशीर्वाद चाहिए था सर पर, उनका हाथ चाहिए था, तो वो मिला। ढेर सारी ब्लेसिंग मिली, तो उसके लिए शुक्राना। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अर्ली मॉर्निंग फिर गुरुजी की तरफ से हमें निज़ामुद्दीन जो दरगाह है वहाँ पर भी गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग दिलवाई गई, वहाँ पर चादर चढ़वाई गई और ढेर सारी वहाँ से ब्लेसिंग दी गई। तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमें हर उस जगह भेजेंगे जहाँ पर हमारे लिए ब्लेसिंग हमारी इंतज़ार कर रही हैं। तो वहाँ भी भेजा गया और ब्लेसिंग दिलवाई गई। उसके बाद दोपहर बाद में संडे में खाटू श्याम जी का जागरण शुरू हुआ और वहाँ पर हमें सेम कलर की साड़ियाँ, येलो एंड मजेंटा कॉम्बिनेशन की सिल्क साड़ी, और हमें नई 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 चुन्नियाँ उड़ाई गई वहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद सभी खुश थे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद जो चुनरी थी जो वहाँ से चढ़ाई गई थी, बस गुरुजी ने इंट्यूशन दिया जब मैं वहाँ से विदा होकर के आ रही थी, बस गुरुजी की सबकी ब्लेसिंग लेकर के, कि जब विदा होके आ रहे थे तो जो चुनरी वहाँ से मिली थी जागरण में से, तो फिर क्या होना था, एक जब हम मेट्रो स्टेशन से वापस आ रहे थे तो एक बहुत छोटी, जो बेगर्स होते हैं मांगने वाले, बहुत 2-2.5 साल की बच्ची थी। बस मन किया और अंदर से आवाज़ आई कि चुनरी निकालो और इस बच्चे को उड़ा दे। बस वो हैवी चुन्नी थी बहुत ज़्यादा, और वो चुनरी ली और पूरा मैंने उस बच्चे को मतलब पहना दिया, उड़ा दिया। और जो मेरे हाथ में 100 का नोट था वो गुरुजी ने दिलवा दिया कि थोड़ा दक्षिणा भी दीजिए, एक माता के रूप में, एक बच्चा कन्या है तो एक माँ का ही रूप है। और जो उसकी मदर थी उन्होंने छूटते ही ये बोला कि जय माता दी। तो उस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, कि जब आप किसी को कुछ खुशियाँ देते हैं, और गुरुजी को किसी साक्षात माँ के भी दर्शन कराने थे, देवी माँ को भी गुरुजी को किसी भी रूप में दर्शन करा देते हैं, तो छोटी सी बच्ची के रूप में कराए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, उनकी भी ब्लेसिंग मिली। तो अब ऐसा है कि ब्लेसिंग ना हर मोड़ पे जैसे इंतज़ार कर रही होती है कि तुम आओ और अपनी ब्लेसिंग ले जाओ। हर मतलब जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आप चलोगे, जो भी काम करते हो, हर जगह बस ब्लेसिंग ही मिलती है। अब वो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी परेशानियाँ थी, सब गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। और बस अब हर जगह ऐसा लगता है कि बस ब्लेसिंग ही इंतज़ार कर रही हैं। हर बात पे बस गुरुजी काफ़ी दिनों से यही कह रहे हैं कि बच्चा मांग जो मांगना है, तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मांग जो मांगना है। मतलब रब तेरे से बहुत ज़्यादा खुश है, जो तेरी इच्छा है बस बता, वो हम पूरा करेंगे। तो बस इच्छा यही है गुरुजी कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे और साथ बना रहे, आपके चरणों में जगह में बनी रहे, मिली रहे, बैठे रहे, बस इतनी ही इच्छा है। इसके अलावा अब इच्छाएँ बची नहीं हैं। और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने साक्षात दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन मुझे गुरुजी ने अभी तक नहीं दिए हैं, और जब भी देते हैं साक्षात रूपी कुदरत के रूपी, कुदरत के किसी भी रूप में नारायण मिल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ढेरों ब्लेसिंग खाटू श्याम जी की वहाँ पर मिली, और बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ से एक जो पालम में दादा देव जी का जो मंदिर है, सॉरी मैं बताना भूल गई, वहाँ पर एक दादा देव जी का बहुत बड़ा, बहुत शानदार मंदिर है, बहुत मानता है वहाँ की। वहाँ पर भी गुरुजी ने भेजा कि आप जाओ और वहाँ भी दर्शन करो। तो वहाँ भेजा गया, और वहाँ एंट्री करने से पहले बस ये हुआ कि गुड़ खरीदो। और यहाँ पर तो मैंने अपनी दी को भी बोला कि दी गुड़ खरीदो,
और मुझे नहीं पता था एक्चुअली वहाँ पर गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है, बस इंटरनली ये हुआ गुड़ खरीदो और लेके चलो। तो मेरा जो गुड़ खरीदा हुआ था वहाँ पर जो बैगर मतलब बाहर बैठे हुए थे मंदिर से बाहर, उनको दिया गया मंदिर में घुसने से पहले। और जो दी का था वो उनके अंदर, मंदिर के अंदर जो दादा देव जी की है मूर्ति, जो वहाँ पर है स्वरूप उनका, वो वहाँ पर चढ़ाया गया। वो मंदिर इतना शानदार था संगत जी, हर भगवान थे उनमें, हर भगवान, कौन से भगवान नहीं थे वहाँ। बहुत शांत और बहुत पीसफुली, बहुत अच्छा शानदार, मतलब वहाँ पर ऑरा बहुत अच्छा था। बहुत शांति मिली जाकर के लिए। वहाँ पर भी बहुत सारी ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही थी जैसे कि, और ढेर सारी वहाँ से भी ब्लेसिंग लेकर के हम लोग आए। तो बस ये ट्रिप कहा जा रहा था गुरुजी से कि तेरे को एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो ये शानदार सा प्यारा सा ट्रिप ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी कुछ रहा होगा परेशानियाँ जो गुरुजी को ख़त्म करनी थी, और उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारी ब्लेसिंग हमारा इंतज़ार कर रही थी जो गुरुजी ने हमें दी, जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और हर उस नेगेटिविटी का भी शुक्राना, क्योंकि शायद उसको ही हटाने के चक्कर में, मतलब कम से कम गुरुजी से मिलना तो हुआ, भगवान से मिलना तो हुआ, तो उनके लिए भी शुक्राना। और तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना कि इतना प्यारा सा शानदार ट्रिप ब्लेस किया। और उन संगत का भी शुक्राना जिन्होंने हमें बहुत सारे दिव्य हर भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए। सभी का शुक्राना, इस शानदार ट्रिप का शुक्राना। और एक चीज़ और थी कि इंतज़ार रहेगा गुरुजी आपके दर्शन का, कब आप दर्शन देते हैं, जो आपका एक्चुअल रूप है उसमें आप कब दर्शन देते हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। जब भी आप ब्लेस करना चाहें, कोई जल्दी नहीं है। जब भी लगेगा आपको कि हाँ अब इसको, हाँ मुझे ड्रीम दर्शन या ऐसा कुछ भी देने चाहिए, तब आप दीजिएगा, क्योंकि मांगती नहीं हूँ कभी भी। जब लगे चीज़ें देनी है तो आप ज़रूर ब्लेस कीजिएगा। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। और जो भी संगत वहाँ आए थे सभी के लिए शुक्राना, क्योंकि बहुत 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 आनंद था वहाँ पर। क्योंकि मैंने पहली बार खाटू श्याम जी का जागरण अटेंड किया था, उससे पहले कभी नहीं किया था। और फिर से गुरुजी 2 ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सामने कुछ आए हैं सिम्टम, कुछ हिंट्स देते हैं गुरुजी कि नेक्स्ट कहाँ का ट्रिप है। अब जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। लेकिन ये वाला ट्रिप तो याद रहेगा, क्योंकि इसमें गुरुजी ने बिल्कुल दिल खोल कर, हाथ खोल कर, मतलब ये कह दिया था, खजाना बिल्कुल खोल दिए थे। जो लेना है, जो मांगना है पुत्र मांग। आज पूरा आसमान, पूरे देवता सब तेरे आगे बैठे हैं, जो तुझे मांगना है तू मांग, वो तेरा पूरा होएगा। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी अपने आप में। लेकिन गुरुजी ने इतना न्यूट्रल, इतना मन शांत कर दिया है कि लगता है कि सब कुछ तो है, आप हैं तो सब कुछ है, इच्छा नहीं बची है बंदा। वो जो पहले एक मन में हमेशा वो रहती थी, लिस्ट रहती थी, ये मांगना है गुरुजी, कोई भगवान आए तो ये मांगना है हमें उनसे, वो मांगना है, वो लिस्ट ही ख़त्म कर दिया है, इच्छाएं ही ख़त्म कर दी हैं। तो उसके लिए शुक्राना, क्योंकि ये पता लग गया था कि असली शांति, असली सुख जो हम मांगते हैं उसमें तो कभी नहीं होता है। असली सुख जो होता है वो ईश्वर खुद में होता है। और जब वो मिल जाते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, कुछ मांगने के लिए बचता ही नहीं है। तो उसके लिए शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी।